लिए झारखंड विधानसभा चुनाव जो है नवंबर या दिसंबर में झारखंड में होना है और ऐसे में लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है लोग सशक्तिकरण कर रहे हैं। मैं सर बात करने के लिए मैडम, लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में युवा हो महिला हो शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों को देखकर झारखंड की पूरी जनता आश्वस्त हो चुकी है कि अगर उनका विकास कोई कर सकता है, इस राज्य का विकास कोई कर सकता है तो वो माननीय हेमंत सोरेन जी। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हर पार्टी से टूट कर लोग हमारे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और जो लोग पहले पॉलिटिक्स में नहीं भी थे वो भी हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक तो इतनी योजनाएं आ गई हैं और वो धरातल पर उतरती दिख रही है। कई सरकारों में है कि योजनाओं की घोषणा तो होती है लेकिन धरातल पर नहीं दिखती। लेकिन इतने कम समय में, क्योंकि शुरू में जब सरकार बनी तो कोविड आ गया, 1.5-2 साल कोविड में चला गया, इसके बावजूद विकास में कहीं कोई कमी नहीं हुई। मैया सम्मान योजना हो या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ग्राम गाड़ी योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, हर तबके को ध्यान में रखकर लोन देने की व्यवस्था, स्किल डेवलपमेंट करा के पलाश ब्रांड के नाम से उनकी सामान को की मार्केटिंग करना बनाई हुई। तो इतनी ज़्यादा अच्छा, खेल के क्षेत्र में अगर कोई है तो पोटो हो खेल योजना, तो अबुआ आवास योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास की कमी के कारण केंद्र सरकार बहुत सौतेला व्यवहार कर रही थी। 8 लाख और आवास की मांग सीएम ने की थी उनसे, लेकिन नहीं दी, तो उन्होंने फिर अबुआ आवास की घोषणा की कि सभी को मिलेगा जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। तो इतना ज़्यादा काम उन्होंने कर दिया है और करने की जो कोशिश है उनकी वो भी दिखती है कि मतलब इतनी रफ्तार से, जबकि उनको ईडी सीबीआई से तंग करने की कोशिश की गई, 5 महीने जेल में बिना मतलब का रखा गया, कोई सबूत नहीं था, कोर्ट ने इसीलिए उनको बेल दिया। तो ये सब देखते हुए जनता समझ गई है कि कौन उनका अपना है, कौन सिर्फ राजनीति चमकाने आते हैं। अब जैसे चुनाव का वक्त आया तो पूरे देश भर से भाजपा के नेता लोग यहाँ आ गए। हम वहाँ असम के सीएम यहाँ आके घूम रहे हैं, गांव-गांव में जाके बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि असम की हज़ारों समस्या है। उनके अपने स्टेट की समस्या का तो समाधान वो नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ जो झारखंड के आदिवासी हैं, वहाँ कई मतलब उनके पूर्वज, मान लीजिए 1800 कुछ ईस्वी में वो लोग चाय बागान में उनको ले जाया गया था काम करने। वो लोग वहाँ के अर्थनीति में इतना सहयोग किए, उनको अभी तक उन लोगों ने एसटी का दर्जा नहीं दिया। वहाँ खूनी संघर्ष होता रहता है, तो उनके लिए तो अपने स्टेट में कुछ करते नहीं हैं, यहाँ आके हमारे सीएम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि भाजपा सिर्फ लड़ाना जानती है। हिंदू मुस्लिम, सरना ईसाई, भाई भाई लड़ाना, पार्टियों को तोड़ना और दूसरे पार्टी के लोगों को अपने तरफ करना। आपने देखा किस तरह से हमारी पार्टी से भी तोड़ के ले गए, और अपने पार्टी के लोग नहीं थे क्या? टिकट भी दिया तो ऐसे लोगों को दिया। एमपी इलेक्शन में 3 महिलाओं को टिकट दिया, एक महिला जेएमएम से लेके गए, एक महिला को कांग्रेस से लेके गए और एक महिला को राजद से लेके गए। तो इतनी बड़ी पार्टी के पास महिला कार्यकर्ता नहीं है क्या कि दूसरे पार्टी से तोड़ के ले जाते हैं? तो उनका स्वभाव ऐसा है, इसलिए सब कोई उनकी सच्चाई जान चुके हैं। इसलिए अब सब कोई इस बार भी चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ही बनाएंगे, उनको वोट करेंगे और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। मैडम, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे पार्टी से तोड़ के ले जा रहे हैं, चंपई सोरेन बाकायदा कहें कि हमको अपमानित किया जा रहा था जेएमएम में। देखिए, अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाना, अपमान किया जाना है तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी। वरिष्ठ नेता हैं, उनको समझना चाहिए। लेकिन जिस भाजपा को लोग अच्छा कह रहे हैं, वही लोग जो यहाँ से गए हैं, अगर हम लोग सवाल करें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया, जबकि उन्होंने वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो तो सीनियर थे। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों नहीं बनाया? राम मंदिर को लेकर सारा संघर्ष उनका था, जो रथ वथ निकाले थे उन्होंने किया था। तो उन्होंने अपने 2 वरिष्ठ लीडर्स को प्रधानमंत्री नहीं बना के खुद प्रधानमंत्री बने रहे। इन्होंने तो मौका भी दिया, तो मौका भी नहीं मिलता है। तो फिर वो लोग कैसे भाजपा इस तरह का सवाल उठाती है, मुझे समझ में नहीं आता। मैडम, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव सह प्रभारी भाजपा के लगातार ये कह रहे झारखंड में डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो गया है संथाल का। झारखंड जब से बना है तब से लेकर आप अगर स्टडी करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। आप आंकड़ा निकालिए, आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी जी के समय में, रघुवर दास जी के समय में, अर्जुन मुंडा जी के समय में कितना डेमोग्राफी चेंज हुआ है। और अगर चेंज हुआ है तो दूसरे राज्य से, दूसरे कंट्री से आ रहे हैं ना, आपका कहना है। तो जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो केंद्र के अधीन है। अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में प्रवेश कर रहा है तो ये केंद्र की विफलता है कि वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं। राज्य सरकार को तो वो कुछ कह ही नहीं सकते, फिर भी ये लोग जबरन उन पर दोषारोप कर रहे हैं।
मैडम एक आखिरी सवाल है, जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ था जिसको परीक्षा को सफल बना के झारखंड सरकार इंटरनेट सेवा को ही बाधित की थी। इन छात्रों का आरोप है कि पेपर जो है वो लीक हुआ है, बाकायदा हम लोग प्रूफ के साथ ज्ञापन भी दिए हैं प्रशांत कुमार को। देखिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सेंट्रल लेवल पर जो हर स्टेट को जाके डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। नहीं तो राज्य सरकार तो फेयर एग्ज़ाम हो इसके लिए 2 दिन तक इंटरनेट तक बंद कर दिया राज्य सरकार ने। अगर कोई ऐसा है, इसका मतलब कोई घुसपैठिया है जो राज्य को अशांत करने के लिए और स्टूडेंट्स को भड़काने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। तो केंद्रीय जांच एजेंसी उसको जांच करे, हम लोग तो यही कहेंगे, वो जांच करे और बताए कि कौन ऐसा घुसपैठिया है जो राज्य को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। जी। तो महुआ मांझी थी राज्यसभा सांसद। सैकड़ों लोग जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हैं। मेरे साथ सर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे हैं, क्या कुछ से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे? स्थानीय नीति है, ये स्थानीय आदमी है, इसलिए अपना स्थानीय वाला जो ये पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी के चलते इसे ज्वाइन कर रहा है। सरकार का कोई ऐसा योजना जो सरकार का जो आपको अच्छा लगा हो, जो धरातल पर काम उतरा? काम सब सही हुआ है, लेकिन विपक्ष वाला पार्टी जो है ना, वो इन लोग अगेंस्ट में रहता है। लोग कि किसी तरह सरकार को बदनाम करे, बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है, सरकार सही काम कर रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है। लेकिन वही बता रहे हैं जो अदर कास्ट लोग जो है, जैसे आदिवासी का नेता है, आदिवासी नेता को किसी तरह लोगों को डोमराज किया जाए, गिराया जाए, समझना, ताकि वो अपना बाहु लुटा के आपको अपने आप को अपनी जगह बने। बस यही कारण है। क्या नाम भारत भूषण उराव। मेरे साथ जेएमएम नेता हैं नंदकिशोर सिंह चंदेल। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो युवा हों, महिला हों, शामिल हो रहे हैं, झारखंड विधानसभा में से कितना मजबूती मिलेगा? देखिए, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी मैडम ने रांची में जो विकासशील कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है, लगातार जो काम करते आ रही है पूरे रांची विधानसभा में, उसका कोई जवाब नहीं है। इससे प्रभावित होकर युवा, महिला, घरेलू महिला, गृहिणी और जितने भी लोग हैं लगातार जुड़ते जा रहे। हुजूम टूट पड़ा है माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी मैडम के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, उन्होंने विकसित झारखंड का जो ऐलान किया है, पूरे जगह आपको देख रहे हैं सिर्फ डेवलपमेंट दिखेगा, काम दिखेगा, लोगों को कहीं ना कहीं सहायता राशि दिखेगी। हर तरह का वो काम झारखंड के लिए हो रहा है जो जनता चाहती थी, और उसको पूरा उस सीढ़ी को लेकर पूरा उस मंजिल तक पहुंचाने का काम पूरे रांची विधानसभा क्षेत्र में, झारखंड में माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ मांझी मैडम ने किया है। इसलिए लोग लगातार उनसे रांची में जुड़ते जा रहे हैं और एक जनसैलाब लगातार टूटता हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आ रहा है, जो लगातार एक बड़ा पहाड़ खड़ा करेगा और इस विधानसभा चुनाव में उस पहाड़ को कोई पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की फिर से सरकार बनने वाली है और हम सभी अग्रिम श्रेणी की भूमिका निभाने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की फिर से सरकार बनने वाली है। भाजपा और आसू लगातार हमलावर है सरकार पर। सरकार से जनता जो है स्वस्थ हो गई है, अब जनता परिवर्तन चाहती है। भाजपा जो परिवर्तन यात्रा निकाली, किस तरह का हुजूम टूट पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ हजारीबाग में। प्रधानमंत्री कहें कि कांग्रेस जो है जिस तरह से झारखंड को बर्बाद करना चाहती है, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी राह पे चलने लगा। देखिए, परिवर्तन रैली जनता ने तो परिवर्तन कर ही दिया। देश में भी अपना चुनाव का जो माध्यम दिखाया, पानी पिला दिया पूरे भाजपा को, और राज्य में परिवर्तन तो केंद्र में हम लोगों ने परिवर्तन कर ही दिया है और केंद्र में भी परिवर्तन आने वाले सालों में भी होगा। राज्य में परिवर्तन नहीं, राज्य में वही सरकार होगी। परिवर्तन होगा कि भाजपा का सफाया हो जाएगा राज्य से। यह बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बोलने पर विश्वास करते हैं, माननीय हेमंत सोरेन जी काम करने पर विश्वास करते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा सांसद जो है महुआ मांझी, इनके आवास पर सैकड़ों लोगों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है। सरकार और हेमंत सोरेन से प्रभावित होकर लोग जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन अनेकों दिन जो है वो आए दिन जो है थाम रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि जिस तरह से भाजपा जो हमलावर है उसको लेकर क्या कुछ कहा महुआ मांझी ने, आप तस्वीरों के माध्यम से साफ सुना होगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।